सर्वमांगल्य मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। शिव और अभिमन्यु अभी तक नहीं आए। आरती का समय हो गया है। ये याद तो होगा ना? क्यों नहीं याद होगा? ये लो, अभी भी आ गया। आरती ना शुरू करते हैं। इस शिव का क्या भरोसा? नहीं भाभी, पिछले 4 दिन से हम सब आरती मिलकर कर रहे हैं। आज भी सब साथ में ही करेंगे। शिव जरूर कहीं फंस गया होगा, हमें पूरा विश्वास है वो जरूर आएगा। भगवान जाने कौन सा जादू किया हुआ शिव ने। सॉरी लेट हो गया। आरती शुरू करें? अब गौरी को घूरना शुरू कर देगा आरती के बहाने। गौरी की आरती नहीं होगी, ट्रैफिक तोड़ने वाला ड्राइवर हो गया और ये हो गया हवलदार। एक नजर झपकी और हाथ से निकल गया। ट्रैफिक हवलदार मैं नहीं, तुम हो शिव। इसीलिए दिन रात मेरी निगरानी में लगे रहते। बोल विंध्यवासिनी मैया की जय। गौरी, रोज की तरह आज भी बता दो कि आज कौन सी देवी का दिन है? आज चतुर्भुज स्कंद माता का दिन है। स्कंद माता कार्तिकेय भगवान की माँ है। हमारे पुराणों के अनुसार जब कार्तिकेय भगवान शिशु थे तब स्कंद माता ने कार्तिकेय भगवान को एक हाथ में लिए बाकी 3 हाथों से असुरों का संहार किया था। इनकी पूजा करने से मनुष्यों की सोचने और समझने की शक्ति बढ़ती है। इसलिए आज हम सब मिलकर स्कंद माता से आशीर्वाद मांगेंगे ताकि हमारे सोचने और समझने की शक्ति को सही दिशा मिले। भाभी, मुझे आज थोड़ा जल्दी निकलना होगा। काहे अभी? आज इतनी जल्दी काहे जा रहे हो? एक्चुअली एक प्रोड्यूसर के साथ मीटिंग है। वो डांस एकेडमी खोलनी थी ना, उसकी बात फाइनल करने वाला आज। अच्छा, गुड लक अभिमन्यु। लेकिन वो सब तो ठीक है, लेकिन तुमने व्रत रखा है। अरे कुछ फलाहार वलाहार करके जाओ। नहीं भाभी, इतनी देर नहीं रुक पाऊंगा, देर हो जाएगी। तो भागना जल्दी यहाँ से। कौन रोक रहा है तुझे? भागते तो बुज़दिल है। मैं तो गौरी से सच्चा प्यार करता हूँ। अफसोस की बात है शिव, तुम चाहकर भी मेरा कुछ नहीं कर सकते। अच्छा तो मैं चलता हूँ। बाय गौरी। बाय 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 संत। चलो अच्छा है, अभी किसी काम में तो लगा है, वरना बाकी के लोग तो यहाँ बेकार ही पड़े रहते हैं। भाभी, हमारा ना अदरक वाली चाय पीने का मन कर रहा है। आप हमारे लिए चाय बना के ले आएंगी? संत प्रसाद। गौरी, अभी भी चला गया तुम चाय पी लो, मैं उसे लेकर आता। कहाँ जा रहे हो? हम लोग मूवी देखने जा रहे हैं। बाय। भाभी, चाय बना दीजिए शिव के लिए। शिव, तुम चाय पीकर ही जाओगे ना? हाँ, अदरक वाली। शिव, आज तुम्हें पूजा और प्रसाद की तैयारी करनी है और साथ ही साथ इस बात का भी ध्यान रखना है पूजा समय पर हो। जो हुक्म मेरे आका। एक बात और, ये सब काम तुम कमला भाभी के मार्गदर्शन पर करोगे। कमला भाभी के मार्गदर्शन वाली बात बोल के ना तुमने मेरी सारी प्रॉब्लम ही सॉल्व कर दी। वो तो वैसी ताक में रहती है कि कब उन्हें मौका मिले और मेरी गर्दन काटे। गर्दन काटने का मौका मिले ना सिर्फ, तो उसमें ना हम कभी पीछे नहीं रहेंगे। तुम जो सोच रहे हो ना, वो कमला भाभी के रहते हुए ना कभी नहीं हो सकता।
बहुत हुआ मजाक। देखो शिव, तुम्हें ध्यान से तैयारियां करनी होंगी बिना किसी गलती के, क्योंकि पहले तुम 2 बार परीक्षा में फेल हो चुके हो, लेकिन इस बार कमला भाभी की निगरानी में रहकर तुम्हें सोने की तरह तपना है और हर हाल में इस परीक्षा को जीतना है। सोने की तरह तपना? कमला भाभी तो मुझे तपा तपा कर पिघला देंगी। यार गौरी, अब मैं तेरे ना इन आईएएस एग्जाम से परेशान हो गया हूँ। सारे एग्जाम्स में पास होना जरूरी है क्या? हाँ शिव, हम जानते हैं तुम्हारे लिए थोड़ा मुश्किल है, लेकिन कोशिश तो कर ही सकते हो। अब लो, चाय भी आ गई। तुम खड़े क्यों हो? बैठो ना। हाँ लो चाय। बैठो। शुक्रिया भाभी। वाह भाभी वाह, क्या चाय बनाई है आपने, बहुत अच्छी है। वैसे ना हम चाय के अलावा और भी बहुत कुछ अच्छा बना लेते हैं, पर जरा तुम हमको ना एक तो बात बताओ, क्या इरादा है तुम्हारा? घर वर जाना है या यही रहने का इरादा है? भाभी, आज शिव यही रहेगा आपकी मदद करने के लिए। हमारी मदद? मतलब पूजा पाठ आरती सबकी तैयारी करने में शिव आपकी मदद करेगा। बस आप इसे बताते जाइए कि क्या करना है, वो वैसा वैसा करता जाएगा। हाँ, मार्ग तो जरूर दिखाएंगी कमला भाभी, पर जहन्नुम का। गौरी की शर्तें भी ना। ये तो बहुत ही अच्छा बात है। झूठ कहें तो कहो, तुम्हारा मार्गदर्शन करने में ना हमको भी बहुत मजा आएगा। तो बताइए भाभी, क्या क्या करूं, कहां से शुरू करूं? शिव, तुम पहले साफ सफाई कर लो, फिर माता की चुनरी की लेस लगा ले और उसके बाद मखाने का प्रसाद बना ले। गाय का प्रसाद? वो सब तुम्हें भाभी बता देंगी। ठीक है भाभी, तो मैं सबसे पहले रसोई की सफाई कर लेता हूँ। वैसे तो बहुत टेस्टी है चाय, लेकिन भाभी अब मैं कुछ भी खाऊंगा पीऊंगा ना तो सफाई पूरी हो जाने के बाद। ठीक है भाभी, मैं करता हूँ। सिर्फ अच्छे से साफ सफाई करना। हे भगवान! गौरी, अरे तूने कहा इस मूर्ख को काम दे दिए घर के। झूठ कहे तो कहो, जो लोगों के बीच में बैठता है ना तो झगड़ा करने लगता है। भगवान के मंदिर में जाएगा तो हुआ भगवान के बारे में ना गलत सलत बोलने लगेगा। और अब घर में 4 ठो बर्तन है, उस पर से भी ना 1 ठो गिरा के तोड़ दिया। गौरी, हम कह देते देखो अभी भी वक्त है, अरे इससे ना घर के काम मत कराओ, नहीं तो पता नहीं घर की काका चीजें तोड़ेगा ना, उसका कोई हिसाब नहीं है। तुम्हें तपा रहे हैं हम शिव, बस हमें निराश ना करना और जरूर सफल होना इस परीक्षा में। भाभी सॉरी, वो गलती से गिर गया, मैं अभी साफ कर देता हूँ, और कुछ नहीं तोड़ूंगा मैं। ठीक है, पर एक बात नसीब, हम ध्यान से कह देते हैं, आज तुमको समझ में आएगा कि सफाई करना ना किसे कहते हैं। आप बिल्कुल परेशान मत होइए, जैसा आप कहेंगी मैं बिल्कुल वैसा ही करूंगा। यही चाहती है ना आप? और गौरी भी। अब ये टुकुर टुकुर देखकर क्या कहना चाह रहा है? झूठ कहें तो कहो, कुछ तो चक्कर है इन सबके पीछे। कमला, खड़े कर ले अपने कान और जगा ले अपनी इंद्रियों को, पता तो लगाना ही पड़ेगा। ये लो बेटा। ध्यान से।
हाँ हाँ हाँ। एक तो ये लेस इतनी छोटी सी है, ऊपर से इसे चुनरी में सिलो। समझ में नहीं आ रहा मुझे, क्या सोच के क्यों करा रही है मुझसे ये सब गौरी यार। झूठ कहे तो कहो से 2 घंटे से ना देख रहे हैं तुमको, भाग भाग खाकर बैठे हो का? नहीं हो रहा है तुमसे तो जाके गौरी को कह का नहीं लेते हो? ये हमसे नहीं हो पाएगा ये सब कुछ। शिव, भाभी जैसा जैसा कहती जाएंगी ना तुम वैसे वैसे ही करते रहना। हाँ, गौरी को मैं बता दूं? तुम काहे बताओगे सिर्फ? तुम ना खुद ही बता देते हैं गौरी को सब कुछ। गौरी जी भाभी। जरा इधर आना। भैया देखो गौरी, ऐसा है ना कि अगर बंदर को ना अदरक देकर ना उसका स्वाद पूछा जाता ना तो आज तक किसी को अदरक का स्वाद पता ही नहीं चलता। ये गौरी हम तुमको समझा रहे हैं। अरे काहे लगा दिया सिर्फ को इन सब कामों में? होना तो इससे कुछ है नहीं। देख नहीं रही 2 घंटे से ना लगा हुआ सुई धागा लेकर। भाभी बात तो आप ठीक कह रही हैं, लेकिन कोशिश ही नहीं की जाएगी तो पास और फेल का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। और हम जानते हैं कि शिव ये सब नहीं कर सकता है, पर करने की कोशिश तो कर ही सकता है ना। और वैसे भी शिव, एक बार तुम्ही ने ये कहा था ना कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। देख लिया सिर्फ? अरे सुन ली ना अपनी मास्टरनी जी की बात? ए लिए लगे रहो, करते रहो कोशिश, ताकि ना डंके की चोट पर तुम गौरी को कह सको कि तुम उसके सारे कामों में ना फेल रहे हो। जी भाभी। शिव बाबू, जरा 1 कप चाय पिलाओगे क्या हमें? हम भी जरा देखें कि कौन सा तीर मार लेते हो तुम चाय बनाने की कला में, या फिर इस सिलाई के जैसे उसमें भी डब्बा खुल है तुम्हारा। ये चमत्कार कैसे हुआ? क्या हुआ भाभी? आप इतनी हैरानी से क्या देख रही हैं? नहीं, ये कब कैसे, मतलब ये सिर्फ ने कैसे भाभी सब आपका और माता का आशीर्वाद है। आप ही ने तो कहा था कि कोशिश करता रहूं फेल होने के लिए, लेकिन मैं पास हो गया। खैर, मैं हम सब के लिए अच्छी सी प्यारी सी चाय बना के लाता हूं। आता हूं। चलिए भाभी बैठते हैं। 3 कप चाय के लिए 1.5 कप पानी और 1.5 कप दूध। लेकिन उबलने के बाद चाय कम हो गई तो कमला भाभी के ताने सुनने पड़ेंगे, और दूसरी तरफ गौरी की परीक्षा में फेल। नहीं शिव पांडे, तुझे परीक्षा में फेल नहीं होना है, पास होना है। तो एक काम करो, आधा कप पानी और। अब शक्कर कितनी डालूं? सब ठीक है ना शिव? अब नहीं तो रहने दो। अरे चाय नहीं मिलेगी ना तब भी चलेगा हमको। भाभी आप परेशान मत होइए, चाय तो बनी जाएगी। आप बस ये बताइए कि आप चाय मीठी पियेंगी या फीकी? अब शिव, हमको कोई शक्कर से परहेज थोड़ी ना है। एक काम करो, पूरी मुट्ठी भर के ना शक्कर डाल दो। पूरी मुट्ठी? डाल दो। हाँ? स्टार्ट करो।
पियो गौरी, शरबत जैसी चाय तुमने कभी नहीं पी होगी अपनी जिंदगी में। वाह शेफ, तुमने चाय तो बहुत अच्छी बनाई है। थैंक यू। ये कैसे हो सकता है? कौन से फिरके घुमाई मुझे शिव ने? अरे ये चाय कितनी मीठी है। हाँ? अरे चाय है ये शरबत। क्या हुआ भाभी? भाभी, हमारी चाय तो बिल्कुल ठीक है। अरे खाक ठीक है, दो जरा हम चख के देखें। ऐसा कैसे हो सकता है? ये चाय तो एकदम ठीक है, फिर हमारी चाय इतनी मीठी का है? मीठी क्यों भाभी? आप ही ने तो कहा था कि आपको चीनी से कोई परहेज नहीं है और एक मुट्ठी भर के चीनी डालना आपकी चाय में। याद है ना? अब ठीक है, आप कहेंगी तो मैं एक कप चाय और बना लाता हूँ आपके लिए। लाइए। नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। शेफ, शाम की आरती के लिए माँ को मखाने का प्रसाद चढ़ेगा, तुम तैयारियां करनी शुरू कर दो। ओके, प्रसाद रेडी समझो। अब तो हम भी देखें कैसे बना पाते हो तुम प्रसाद। ना रगड़वा दी ना तो हम भी कमला श्रीवास्तव नहीं। सिर्फ ये है मखाना, इसको ना दूध में डाल के ना अच्छे से उबाल लेना, और जब उबाल आ जाए ना तो इसमें मावा और शक्कर डाल देना। अरे तब भी ना स्वाद आएगा। सिर्फ आपको मावा पता है ना? कुछ तो गड़बड़ जरूर है। ये कमला भाभी अपने कैरेक्टर से बाहर जाके क्यों बिहेव कर रही है? पक्के से कुछ छिपा रही है तुझसे शिव पांडे। सिर्फ क्या हुआ? कुछ नहीं, शुक्रिया भाभी, मैं कर दूंगा। कोई बात नहीं। गारंटेड ये मखाना है ही नहीं। पर अगर मुझे मखाना मिल भी गया इस रसोई में तो अभी मैं पहचानूंगा कैसे? मुझे तो पता ही नहीं है कैसा होता है। क्या करूं? कम से कम दूध तो उबाल लेता हूं पहले। देखा, मैंने कहा था ना, आरती से पहले हम लोग वापस आ जाएंगे। शख्स, मतलब संतोर तुलिका आ गए। मतलब मेरे पास प्रसाद बनाने के लिए टाइम बहुत कम है। कुछ तो करना पड़ेगा। सोच शिव पांडे, सोचा। तो कैसी रही तुम्हारी मूवी तुलिका? बहुत अच्छी, फुल ऑन एंटरटेनमेंट। पता है उसके अंदर एक बहुत अच्छा सा गाना था, मैं गा के सुनाऊं? बस समझ गई। अरे एक बार सुन तो लेना प्लीज, बहुत अच्छी थी। मैंने सन को भी सुनाया था गाना। हाँ, नहीं तुलिका, हम बाद में सुनेंगे। अभी तुम दोनों हाथ मुंह धो लो, आरती का समय हो रहा है। थैंक गॉड गौरी तूने इसे चुप करा दिया। रास्ते भर यही गाना सुनाते सुनाते पका दिया इसने। पका दिया? मैं तुम्हें पका रही थी गाड़ी में। हाँ, गाड़ी में तो तुम बड़ी उछल के सुन रहे थे गाना। हाँ, मेरा मतलब वो नहीं था, सच में। क्या था तुम्हारा मतलब? सब समझ में आते हैं तुम्हारे मतलब मुझे। चल एक सेकंड। शेफ, भोग का प्रसाद बन गया। हाँ, अब अभी लाया। रेडी? चले हाँ। आरती की तैयारी करते। अरे भाई, कहाँ रह गए थे तुम? बताया था ना मैंने, वो प्रोड्यूसर के साथ मीटिंग थी। गौरी, खुशखबरी है, मीटिंग बहुत अच्छी थी और अगर सब कुछ सही रहा तो गौरी श्रीवास्तव डांस एकेडमी बहुत जल्दी खुल जाएगी। थैंक यू अभिमन्यु। अभी तुम ही तो एक काम के लड़के हो यहाँ पे, बाकी यहाँ के लोगों को ना तो ढंग की चाय भी बनाने नहीं आती। अब जल्दी से ना हम लोग सब लोग शाम की आरती शुरू करते हैं, उसके बाद शिव के हाथों का बना प्रसाद भी तो चखना है। चलो गौरी, आरती शुरू करो। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाए भाई।
सब लोग आरती ले लीजिए। ये लो टेस्टी खीर। रोसिया, चलो चलो सब लोग ना एक साथ चखो मखाने की खीर। खीर ने बहुत अच्छी बनाई है। वाओ। लेकिन शिव, तुम्हें तो मखाने का मतलब तक नहीं पता है, तो तुमने इतनी टेस्टी खीर कैसे बनाई? एक्चुअली पता क्या हुआ ना, भाभी ने गलती से मुझे मखाने की जगह पॉपकॉर्न दे दिए थे। फिर मुझे एक आइडिया आया, मैंने इंटरनेट सर्च किया। शाबाश, आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। हम और लेकर आते। अरे वाह शिव, तुम तो सब कुछ कर लेते हो। वेरी नाइस। थैंक यू। थोड़ी और खीर खा लो, क्योंकि आज माता तुमसे प्रसन्न है। और गौरी माता बहुत प्रसन्न, क्योंकि तुम आज पास हो गए। बाबूजी, कैसे हैं आप? यहाँ सब ठीक है। तुम बताओ, आरती हो गई या नहीं? जी बाबूजी, बस अभी आरती समाप्त हुई है। अच्छा गौरी बिटिया, हमने ये बताने के लिए फोन किया था कि वो कल तुम्हारी देवी दीदी है ना, जगराते के लिए निकल रही है, वो भी मुंबई। मुंबई? देवी दीदी को जरूर मिल लेना, अच्छे से आदर सत्कार भी करना। अब हम फोन रखते हैं। जी, प्रणाम बाबूजी। खुश रहो बिटिया। क्या बात है, बहुत ज्यादा खुश लग रही है। कौन आ रहा है? देवी दीदी, जो कि हमारी गुरु दीदी भी है। जब तुम उनका भजन सुनोगे ना, तो तुम बड़े से बड़ा गायक भूल जाओगे। अच्छा, तुझसे भी ज्यादा अच्छा गाती है। शिव, गुरु और शिष्य में स्पर्धा कैसी? हमने तो हमेशा से प्रयत्न किया है कि हम उनके जैसा गा सके, और शायद ही उन्हीं का आशीर्वाद है जो तुम सबको हमारे भजन अच्छे लगते हैं। और रही बात कौन अच्छा गाता है, तो जब वो यहाँ आएंगी ना, तुम खुद ही तय कर लेना।